तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज माई हाउस, योर हाउस इज माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस तक। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर, बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू, बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था, शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इतना बोलापन अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट गुड। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस मच प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस इज़ नॉट गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना बोलापन अच्छा नहीं है, यानी इतना मासूम होना अच्छा नहीं है। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड, दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड, दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। ग्रीड लालच। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड,
दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड, दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है, इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन नो हरी टू गो देयर, वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप, आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज़ इन नो हरी टू मैरी, ही इज़ इन नो हरी टू मैरी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। यू आर इन नो हरी टू कुक फूड, यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है, हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। कुछ ही देर में वो आने वाला है, कुछ ही देर में हम जाएंगे, कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ ही देर में वो आने वाला है। ही इज़ टू कम इन अ शॉर्ट व्हाइल, ही इज़ टू कम ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये हमारा फ्रेज है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल, वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो ये सेंटेंस है, इन अ शॉर्ट व्हाइल ये फ्रेज है। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल, ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा, कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा। ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल, ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे, कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो
प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ING है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ, यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। बताओ तुम कौन हो। बताओ वो किसी हैं। बताओ तुम कहाँ थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो। टेल मी हु यू आर। टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है। टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे। टेल मी वेयर यू वर। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। यू हैव बिकम माई नीड। यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग टू मच। ही इज़ थिंकिंग टू मच। ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है। टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग टू मच। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। हाउ कैन यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो। हाउ कैन यू गो देयर। हाउ कैन यू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो। हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो।
तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो? हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन? हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन? पूछो, क्या पूछना है? ले लो, क्या लेना है? बोलो, क्या बोलना है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो, क्या पूछना है? पूछो, क्या पूछना है? आस्क व्हाट यू वांट टू। आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो, क्या लेना है? टेक व्हाट यू वांट टू। टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो, क्या बोलना है? स्पीक व्हाट यू वांट टू। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट, कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है दिस इज द वेयर प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। दिस इज द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। दिस इज द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। आज में वो ये काम करेगा। आज में हम पहुंच जाएंगे। आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम
کہہ رہے ہیں آج آج میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ویدن ٹوڈے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، سینٹینس پلس ویدن ٹوڈے۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ویدن ٹوڈے یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین آج آج میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آج آج میں وہ یہ کام کرے گا، he will do this work within today. he will do this work within today. آج آج میں ہم پہنچ جائیں گے، we will reach within today. we will reach within today. آج آج میں یہ نہیں ہو سکتا، it can do within today. تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے، اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے، آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں امید کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سپوزڈ ٹو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس سپوزڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے، یو آر سپوزڈ ٹو کم آن ٹائم، یو آر سپوزڈ ٹو کم آن ٹائم۔ اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے، ہی از سپوزڈ ٹو ٹیچ بیٹر، ہی از سپوزڈ ٹو ٹیچ بیٹر۔ آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے، یو آر سپوزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ، یو آر سپوزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے، اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے، ہی از سپوزڈ ٹو بی اے ڈاکٹر، ہی از سپوزڈ ٹو بی اے ڈاکٹر۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے، تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانا۔ کیا کمی ہے مجھ میں، کیا کمی ہے تم میں، کیا کمی ہے اس میں۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا کمی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is lacking in۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں، what is lacking in پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا کمی ہے مجھ میں، کیا کمی ہے مجھ میں، what is lacking in me، what is lacking in me۔ کیا کمی ہے تم میں، what is lacking in you، what is lacking in you۔ کیا کمی ہے اس میں، what is lacking in her، what is lacking in her۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ کیا کمی ہے ہم میں، کیا کمی ہے ہم میں، what is lacking in us، what is lacking in us۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا کمی تھی مجھ میں، کیا کمی تھی مجھ میں۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔